प्रभु श्री राम रिजेक्ट हो गए थे। सीरियल रामायण के श्री राम अरुण गोविल श्री राम के किरदार के लिए जब उन्होंने ऑडिशन दिया, उसके बाद उन्हें कहा गया आप इस रोल के लिए सिलेक्ट नहीं हुए। फिर वो श्री राम बने कैसे? अरुण गोविल का चेहरा हमारे सामने जब भी हम श्री राम का नाम लेते हैं, श्री राम का ध्यान करते हैं, आ जाता है। उनकी इमेज ही ऐसी बन गई है। सीरियल रामायण से अरुण गोविल इस कदर फेमस हुए कि सबके लिए वो प्रभु श्री राम ही हो गए। लेकिन कहानी क्या है अरुण गोविल की? मेरठ में पैदा हुए, मेरठ यूनिवर्सिटी से पढ़े, बचपन से सपना था कि एक्टर बनना है। मुंबई आ गए। अब ये तो सोचा नहीं था कि प्रभु श्री राम का किरदार मिल जाएगा, तो स्ट्रगल शुरू हुआ और एक फिल्म मिली, पहेली। फिल्म कुछ खास चली नहीं। इसके बाद कुछ और फिल्में की, कुछ ऐसी फिल्में भी की जो हिंदी भाषा की नहीं थी, किसी और भाषा की थी। अब भाई मुंबई में थे, स्ट्रगल चल रहा था, दाल रोटी भी खानी थी, तो जो काम मिला वो किया। लेकिन कामयाबी अभी उनसे दूर थी। मतलब प्रभु श्री राम अभी सीरियल के श्री राम पे मेहरबान नहीं हुए थे। ऐसे में उन्हें एक सीरियल मिला, विक्रम बेताल। इस सीरियल ने उन्हें शोहरत दिलाई। इस सीरियल से वो पॉपुलर हुए। फिर उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण नाम का सीरियल बना रहे हैं। उन्होंने श्री राम के रोल के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन वो रिजेक्ट हो गए। उनसे कहा गया आप इस रोल के लिए सूट नहीं करते। रामानंद सागर ने उसके बाद श्री राम के रोल के लिए कुछ और ऑडिशन लिए, लेकिन जो बात उन्हें अरुण गोविल में नजर आई थी ना, वो किसी और में नहीं दिखी। तो उन्होंने अरुण गोविल को फोन किया और कहा प्रभु श्री राम आप ही हैं। इस तरह से अरुण गोविल श्री राम बन गए। और फिर तो एक ऐसा सफर शुरू हुआ जो ताउम्र उनके साथ चलता ही जा रहा है। हर कोई उन्हें श्री राम ही मानने लगा और इस बात का उन्हें नुकसान भी हुआ। इसके बाद उन्हें काम कम मिलने लगा। जो काम मिला, लोग उन्हें उन किरदारों में पचा नहीं पाए। एक बार पता है क्या हुआ? चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर अरुण गोविल गजेंद्र चौहान के साथ कहीं जा रहे थे। गजेंद्र चौहान ने महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाया था। एक 80 साल के बुजुर्ग आए और इन दोनों के पैर छू लिए। एक हाथ से अरुण गोविल का पैर पकड़ लिया, एक हाथ से गजेंद्र चौहान का पैर पकड़ लिया। इन्हें समझ नहीं आया कि भाई हुआ क्या। हुआ ये था, उन बुजुर्ग का कहना था कि भाई ये कलयुग है, इस कलयुग में मुझे एक साथ राम और युधिष्ठिर दिख गए हैं, मुझे मोक्ष मिल गया है। इस हद तक उस किरदार का असर लोगों के दिल में था। जब रामायण की शूटिंग चल रही थी एक गांव में, तब एक महिला जो थी, उनका बच्चा बीमार हो गया और वो आकर के अरुण गोविल के पैरों में गिर गई कि प्रभु मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वो डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं थी। उसे लगता था कि अरुण गोविल ही उनके बच्चे को बचाएंगे। फिर जब अरुण गोविल ने कहा कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, बच्चा ठीक हो जाएगा, तब जाकर वो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले गई। श्री राम का किरदार जितना कामयाब हुआ, अरुण गोविल का करियर उतना ही पीछे खिसक गया। उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई राम लक्ष्मण नाम से, और इसमें लक्ष्मण पता है कौन? रामायण के लक्ष्मण सुनील लाहिरी। और ये दोनों मिलकर दूरदर्शन के लिए शोज बनाने लगे। तो ये थी प्रभु श्री राम की कहानी। वो कहानी जो बताती है कि भाई एक किरदार आपको बहुत मशहूर तो कर सकता है, लेकिन नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन जो भी हो, सबके लिए अरुण गोविल हमेशा श्री राम रहेंगे, हमेशा रहेंगे। जय श्री राम।